आज की मॉर्निंग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। देश भर की 10 बड़ी खबरें आपके बीच। यूपी पुलिस का एनकाउंटर, खुद चलकर पुलिस के पास पहुंचा था 8 पुलिस वालों का हत्यारा विकास। एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का दावा, हथियार छीनकर भाग रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो गाड़ी पलटी उसमें विकास था ही नहीं। गाड़ी और सड़क पर पलटने के निशान भी नहीं। जब गाड़ी हटाई जा रही थी तो घसीट कर निशान बनाए गए। गाड़ी पलटने से 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, लेकिन विकास को खरोच तक नहीं आई। पलटी हुई गाड़ी का दरवाजा खोले बिना ही 100 मीटर दौड़ा, जबकि उसके पैर में रॉड पड़ी है। और आखिर में पुलिस ने भागते हुए पीछे से गोलियां चलाई। 3 गोलियां विकास की छाती में लगी। केंद्र सरकार ने टिकटॉक समेत प्रतिबंधित 59 चीनी ऐप से डाटा एक्सेस समेत 79 सवालों के जवाब मांगे हैं। इसके लिए उन्हें 22 जुलाई तक का समय दिया गया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना तकनीकी मंत्रालय के मुताबिक अगर तय अवधि तक संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो इन्हें स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। संसदीय समिति ने फिर काम शुरू किया। संसद की विभिन्न विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 3.5 महीने बाद फिर से काम करना शुरू कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को यह बताया। यूनियन बैंक ने कर्ज पर ब्याज दर 0.20 घटाई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने MCLR में 20 आधार अंकों तक की कटौती की घोषणा की है। भारत को मिले 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर। अमेरिकी कंपनी बोइंग ने शुक्रवार को 5 अपाचे और 5 चिनूक हेलीकॉप्टर भारत को सौंप दिए। बोइंग ने 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ है। शेष हेलीकॉप्टर पहले ही भारत को मिल चुके हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से 17 जुलाई को होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि मूल्यांकन योजना के आधार पर छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इससे पहले 24 मार्च से 24 अप्रैल के लिए तय परीक्षाएं तक टाली गई थीं। इंदौर, दिन दहाड़े एक्सिस बैंक में 5,35,000 रुपए की लूट। पिछले 10 दिनों में हत्या की 8, चोरी की 2 और डकैती की 1 घटनाओं के बाद शुक्रवार को शहर में दिन दहाड़े लूट की वारदात हुई। हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने परदेशीपुरा चौराहे पर स्थित एक्सिस बैंक में घुसकर स्टाफ को धमकाया और महज 2 मिनट में ही 5,35,000 लूटकर भाग निकले। मुकेश अंबानी अब वॉरेन बफेट से भी ज्यादा अमीर। फोर्ब्स ने अरबपतियों की सूची जारी की। भारत में सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के लिए इस साल 2020 अब तक का काफी अच्छा रहा। एक और इस साल उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के जरिए कई बड़े निवेश किए। वहीं दूसरी ओर उनकी नेटवर्थ में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन और भारत की सेनाएं पूरी तरह से हटेंगी। रक्षा मंत्री ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर हालात की समीक्षा की। चौथे चरण की बातचीत आज होगी। पूर्वी लद्दाख में सेना वापसी के पहले चरण के हालात को लेकर शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के चौथे चरण की बातचीत आज होगी। मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार अगस्त में हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिमंडल विस्तार सावन माह के बाद अगले महीने में हो सकता है। 6 जुलाई से शुरू हुआ सावन का महीना 3 अगस्त को समाप्त हो रहा है। पार्टी सूत्रों ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार अगस्त के दूसरे सप्ताह में हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीवा में शुक्रवार को एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट देश को समर्पित किया। मोदी ने कहा, अभी तक व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाने वाला रीवा विश्व में सोलर प्लांट के लिए भी जाना जाएगा। 750 मेगावाट बिजली बनेगी, जो सबसे कम 2.97 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिकेगी। 750 मेगावाट की है यह संयंत्र योजना। 1570 हेक्टेयर में फैला है पूरा प्रोजेक्ट। 4000 करोड़ रुपए पूरे प्रोजेक्ट की है लागत। 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को मिलेगी। 2 करोड़ से ज्यादा 1.2 के पैनल लगे हैं। 1/2 के पैनल लगे हैं। 76% बिजली का उपयोग मध्य प्रदेश करेगा।
इस प्रोजेक्ट से भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व के टॉप 5 देशों में आ गया है। एशिया की इस सबसे बड़ी प्लांट की 3 इकाइयां से 750 मेगावाट बिजली बनेगी। प्रत्येक सोलर पैनल 320 वाट की बिजली पैदा करता है। इसके लिए सूर्य की 12 घंटे किरणें मिलना जरूरी है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, इसलिए राजधानी में 31 जुलाई तक नई व्यवस्था। हर संडे कर्फ्यू। भोपाल में रविवार को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। इंदौर में रविवार को बंदी बाहर निकलने पर हिरासत में लेंगे। बुरहानपुर में महाराष्ट्र सीमा सील, बिना अनुमति एंट्री नहीं। मंदसौर में आज शाम से 13 की सुबह तक टोटल लॉकडाउन। शिवपुरी पहले से 7 दिन का लॉकडाउन कल तक प्रभावी। कलेक्टर ने कहा, लोग रविवार को बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उन पर अंकुश लगेगा। मुरैना में 101, ग्वालियर में 68, भोपाल में 64, शिवपुरी में 33 नए केस मिले। प्रदेश का हाल, छतरपुर टीकमगढ़ में 3 दिन का लॉकडाउन शुरू। पूरे विश्व में कोरोना संकट में सबसे ज्यादा मार झेल रहा अमेरिका कोरोना से बुरी तरह पस्त है। यह पिछले 24 घंटे में कोरोना के 61,067 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में सबसे ज़्यादा मरीज आने का यह नया रिकॉर्ड है। इससे पहले मंगलवार को 60,200 नए केस मरीज मिले थे, जिसमें 10 दिन में गुरुवार का 6वां ऐसा दिन था जब 50,000 से ज़्यादा मामले सामने आए। अमेरिका एक दिन में 61,000 नए मरीज। ऑस्ट्रेलिया में लौटने पर बंदिश। जापान नाइट लाइफ से बड़ा संक्रमण, युवा ज़्यादा चपेट में। पाकिस्तान में मौतें 5,000 के पार, अस्पताल फुल, ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़े। आज की मॉर्निंग न्यूज़ में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।